हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी हियर दैट वट एवर मैसेजेस कम्स थ्रू फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग। ठीक है, माई वॉइस माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड बिकॉज मुझे थोड़ा सा सर्दी हुआ है एंड आई एम बेटर, आई एम रिकवरिंग, सो नथिंग टू वरी अबाउट. So let us see what should we know. What are the messages? Because I got this very intuitive urge that somewhere somebody is traveling, and whoever this person is जो travel कर रहे हैं या करने वाले हैं आजकल के अंदर, this person is going to meet the most important person of their life. Not in terms कि मैं कह रही हूँ कि आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मिल जाएगा, बट somebody important. हो सकता है फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है अ बिजनेस पार्टनर, हो सकता है अ गाइड, हो सकता है अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड. सो हुएवर इट इज़, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या ये स्पेसिफिकली उस पर्सन के लिए है जो ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले एक दो दिन में, एंड यू आर मीटिंग द पर्सन जो आपके इस लाइफ टाइम के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल है, एंड वो आपके सामने ऑटोमेटिकली लाइक रिवील हो जाएगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कौन है, क्या है. सो आपको जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा हु दिस इज़ or why this you are meeting this person. See, traveling, five of pentacles energy, justice. Okay, I definitely pick up a lot of energies. 10 of wands, wow, ace of pentacles, hanged man, and the last energy is the knight of swords. Bottom deck energy है आपके लिए the two of swords. So I'm literally picking up this energy as leaving behind and also टेकिंग चार्ज, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग एक्शन. मतलब आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, बट ये जिस भी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो, चाहे वो कोई रिश्ता है, कोई इंसान है, कोई जॉब है, बिजनेस है, हैबिट है, लाइफस्टाइल है, वॉट एवर दिस इज़ जो आप जानबूझकर पीछे छोड़ रहे हो या आपको छूटते हुए दिख रहा है बट आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दिस इज समथिंग जो आपने अपने लेसन्स के थ्रू लर्न किया है. एंड यूनिवर्स या आपके गाइड्स, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू दैट आपने फाइनली ये डिसीजन लिया, या आपने फाइनली अपने आप को चूज़ किया, या आपने फाइनली अपने साथ जस्टिस किया है. क्योंकि आई थिंक हमेशा से पैटर्न ऐसा चल रहा था कि किसी और, कोई और इंसान, कोई और सिचुएशन हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी, whoever this is, कुछ और. ठीक है, बट फाइनली आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव चोजन योर सेल्फ. आपने अपने लिए आवाज़ उठाया है या आपने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं जो ये दिखाता है कि आप के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी आप खुद हो. यू नो, देर आर सम थिंग्स जो आप बहुत सीक्रेटली कर रहे थे, सीक्रेट बैटल्स जो आप लड़ रहे थे अपने साथ, जो सीक्रेटली आप युद्ध लड़ रहे थे. दिस कुड बी सम इनसिक्योरिटी जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे थे. हो सकता है ये कोई फैमिली इशू, हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, दिस कुड बी एनीथिंग. पर आप सीक्रेटली लड़ रहे थे और किसी को ये चीज़ पता भी नहीं थी. सबको लग रहा था यू आर फाइन, यू आर हैप्पी, सब कुछ ठीक है, बट अंदर अंदर आप आप लड़ाई किए जा रहे थे. एंड फाइनली आप जीतोगे. फाइनली यू विल सी द रिजल्ट. फाइनली यू विल सी कि आपने अपने आप को जो साहस दिया है, जो कॉन्फिडेंस रखा है, और जिस तरह से आप आगे बढ़ते आए हो, यू आर फाइनली रीचिंग सम सॉर्ट ऑफ अ गोल, अ टारगेट. ये कोई टारगेट है जो आपने खुद के लिए सेट किया होगा कि मुझे अपना वेट इस इस डिजिट तक बनाना है, या मुझे अपना मेंटल हेल्थ
इतना बेटर करना है, या मुझे अपना लाइफस्टाइल इस तरह से करना है, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी टारगेट जो आपने अपने लिए सेट किया था कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, या तो आप उस चीज़ को लाइक रीच कर रहे हो, या फिर अगर ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं है तो दिस कुड बी समथिंग जो यूनिवर्स आपको बहुत पर्सनली दिखा रहे हैं, बहुत पर्सनली आपको ये एहसास जता रहे हैं दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, या तो आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो आपको ये फील करवाएगा दैट ये मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने वो काम अपने लिए किया था, मुझे ये इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपने साथ मैं खरा उतरा था, मैं अपने आप को चूज़ किया था, मैंने अपने साथ जो जंग मुझे लड़ना था मैंने लड़ा, आई डिड नॉट गिव अप। ठीक है। सो आपको खुद ही वो एहसास होगा, आपको खुद ही वो रियलाइजेशन होगा दैट वट एवर यू आर रिसीविंग इट इज़ समथिंग जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है। एंड दिस इज समथिंग लाइक अ न्यू बिगिनिंग। आई सी यू मीटिंग अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, न्यू एनर्जीज, नए जगह पे जाना, जो मैंने पहले ही कहा ट्रैवलिंग, शायद कुछ लोग कर रहे हो ट्रैवलिंग, अपॉर्चुनिटीज़ या समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, या हो सकता है आप बस अपने लिए एक नया ज़िंदगी शुरू कर रहे हो, पुराने को आप पीछे छोड़ रहे हो एंड यू आर लाइक बहुत हुआ, ये सेम प्रॉब्लम, ये सेम लोग, सेम चीज़ें, सेम इश्यूज़, इन सब को मारो गोली, मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगी, या मैं अपने लिए जीऊँगी, या अब से मैं एक नई सिरे से शुरू करूँगी बेसिकली। सो दिस कुड बी ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, जो आप खुद ही एक नया स्टेप ले रहे हो, एक नया ज़िंदगी शुरू कर रहे हो, या फिर दिस कुड बी लाइक अ यूनिवर्स आपके लाइफ में नई एनर्जीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए लोग, नई जगह, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ट्रैवलिंग के अपॉर्चुनिटीज़, या वॉट एवर दिस इज़, न्यू जॉब, anything. So that is there. Also one thing, it's like for some of you it feels like there's a decision जिस पे आप अटके हुए हो, ये डिसीजन है टू टेक एक्शन ऑन समथिंग। मैं इस पर्सन को टेक्स्ट करूँ या नहीं, मैं इस पर्सन का रिप्लाई दूँ या नहीं, या मैं इस दोस्त को रीच आउट करूँ या नहीं, मैं इसकी शादी में जाऊँ या नहीं। देयर इज़ सम एक्शन जिसके ऊपर आप बहुत थॉट दे रहे हो। हो सकता है ओवर थिंक कर रहे हो कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस, व्हाट शुड आई डू, या बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हो कि आप गलती नहीं करना चाहते, आप सही करना चाहते हो, लाइक आप सही एक्शन लेना चाहते हो। ऐसा ना हो कि आप एक्शन लिए और बाद में जाके आपको रिग्रेट हुआ। इन दैट केस यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू वेट एंड लाइक पॉज फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड एंड सी। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है इस डिसीजन पे, तो एक दिन और रुक जाओ, या 4 घंटा और रुक जाओ, 5 घंटा रुक जाओ, एंड आस्क योर सेल्फ अगेन, बिकॉज जितना आप इस डिसीजन को टाइम दोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो इफ़ यू फील लाइक मुझे अभी इसी वक्त समझ में नहीं आ रहा है, टेक टाइम, डोंट रश इट। ठीक है। किसी को कुछ जवाब देना है, उस इंसान को बोलो कि लेट मी थिंक अबाउट दिस, मुझे टाइम चाहिए, या अपने आप को वो टाइम दो। सो सम डिसीजंस जिस पे आप रश इन कर रहे हो, अभी अभी अभी, आई डोंट हैव टाइम, मुझे अभी करना है, अभी जानना है, नो, यू हैव टू गिव दिस टाइम। बिना सोचे समझे कहीं पर भी रश करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल कोई भी जगह पे कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ये नहीं कहना है कि हाँ मैं कर दूंगा, या मैं कर दूंगी, या मुझ पे छोड़ दो, या आई टेक केयर ऑफ इट, या हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। डोंट कमिट एनीथिंग राइट नाउ, डू नॉट कमिट। यू कैन से आई विल ट्राई, यू कैन से कि मैं अपना पूरा कोशिश करके देख सकता हूँ एक बार के लिए, बट डोंट कमिट कि हाँ मैं कर ही दूंगा, और मैं वॉट एवर यू आर सेइंग कि हाँ मैं उसके हाँ में हाँ मिला दूँ। नो, डोंट डू दैट, टेक टाइम। बिकॉज आई फील लाइक ये सिर्फ डिसीजन नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ लोग आपसे लिटरली पूछ सकते हैं, कुछ कमिटमेंट मांग सकते हैं कि बोलो कि तुम ये करोगे मेरे लिए, बोलो कि यू विल स्टैंड बाई मी, वॉट एवर दैट इज। सो
don't commit instantly. Okay, that is also something that the universe wants you to know. So overall that is what I'm picking up for you guys. Let me know ये कैसा लगा. जैसा भी लगा मुझे आप कह सकते हो कमेंट्स में. Till then that is what I have. Thank you for watching. अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय.